8-2 से आगे थी निशा। 1 मिनट से भी कम रह गया था कुश्ती में टाइम। कोहनी टूट गई और फिर भी लड़ती रही सिर्फ एक हाथ से। भारत का मेडल का सपना टूट गया आखिरी मिनट में। लेकिन निशा का जज्बा देखकर हर भारतीय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि निशा उस वक्त ही जैसे ही वो कुश्ती हारी, मैदान पर ही वहीं रोने लगी। निशा दाहिया 68 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कुश्ती में बड़ी आस 8-2 से आगे चल रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ लग रहा था कि निशा ने कुश्ती जीत ली। लेकिन 8-2 से आगे चल रही थी, 1 मिनट से भी कम समय रह गया था और अचानक से निशा दाहिया का एक कंधा या कोहनी उनकी डिसलोकेट हो जाती है और वो दर्द से करहा उठती। भयानक दर्द होता है जब दोस्तों कोई हड्डी का जोड़ हट जाता है या हड्डी टूट जाती है। लेकिन निशा दाहिया ने हार नहीं मानी और उन्होंने कुश्ती जारी रखी। बोली, मैं देश के लिए लड़ूंगी। लेकिन भारत की शेरनी का ये जज्बा बहुत ज्यादा काम नहीं आया। दोस्तों, एक हाथ से कुश्ती कैसे हो सकती है? एक हाथ से कैसे ताकत लगेगी? क्वार्टर फाइनल में उत्तर कोरिया की पहलवान पाक सोल गम से मुकाबला था, लेकिन निशा अगले 1 मिनट में एक हाथ से कुश्ती हार गई। इसके बाद निशा रोने लगी, अपनी बाहों को पकड़े। उस वक्त हर भारतीय जो देख रहा था उसकी आंखों में आंसू था। आखिर हर भारतीय की आंखें क्यों नम हुई? क्योंकि निशा का जज्बा ही ऐसा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान निशा दाहिया का एक अलग ही जुनून देख लो। विमेंस फ्री स्टाइल 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा का मुकाबला उत्तर कोरिया की पहलवान पाक सोल गम से था। इस मैच में एक समय 8-2 से लीड पर थी निशा, लेकिन 1 मिनट में ही उनको अचानक कंधे में चोट लग जाती। निशा का हाथ उठाना भी मुश्किल था, लेकिन मैच का सिर्फ 1 मिनट बाकी था और निशा को मुकाबला जैसे तैसे बस निकालना था, क्योंकि लीड पहले ही बन चुकी थी। ऐसे में निशा रोने लगी और आंसू लिए वो शेरनी की तरह फिर खड़ी हुई और लड़ने के लिए तैयार थी, मगर उनका कंधा चोटिल था। ऐसे में कोरियाई पहलवान ने मौके का फायदा उठाते हुए जोरदार दाब लगाया और 10-8 की लीड बना। इस तरह निशा ये मैच हार गई। हार के बाद निशा रोने लगी, जिसके वीडियो भी वायरल हुए। लोग उनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन निशा, कोई बात नहीं है, अभी एक ओलंपिक का सपना टूटा है, आगे है, सब कुछ है। अभी अगला ओलंपिक है, आप लड़िए, मेहनत करिए, अगले ओलंपिक में फिर वापस आइए इसी जज्बे के साथ। और भारत के लोग आपके इसी जज्बे की तारीफ करने के लिए, फिर से तालियां बजाने के लिए तैयार खड़े हुए।